कब हेयर वॉश करने चाहिए जिससे कि गर्भ तुरंत रुक जाए और कब बिल्कुल भी हेयर में ये जानेंगे कि आखिर हेयर वॉश कब करने से गर्भ रुकता है और कब करने से नहीं रुकता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड के बाद आखिर आपको हेयर वॉश कब करने चाहिए। तो देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो, आप टीनेजर्स गर्ल हो या फिर आप टीनेजर्स गर्ल नहीं हो, नॉर्मल आपका 20-25-30 साल का एज है तो भी, या फिर आप मेनोपॉज में चले गए हो तो भी, यानी कि ओवरऑल यह हर महिलाओं के लिए जरूरी है कि फ्रेंड्स जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड के पहले, दूसरे, तीसरे दिन कभी भी हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको केवल बता देती हूँ, जी नहीं। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड का फ्लो निकलता रहता है तो इस टाइम पे अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो होता क्या है कि माइंड है, जो आपका बचदानी है और जो आपका पैर का तलवा है, ये तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं। जो ब्लड का फ्लो चलता है, ये ब्लड का फ्लो जब आप हेयर वॉश कर लेते हो तो ठंडा ब्लड का फ्लो चलने लगता है, और जब ठंडा ब्लड का फ्लो चलता है तो ये आपको नुकसान करता है। अगर आप पीरियड में ऐसा काम करते हो तो होता क्या है फ्रेंड्स कि पीरियड में अगर आप कर लेते हो तो जो पीरियड का फ्लो आ रहा है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर अच्छा खासा आपका फ्लो आ रहा है और हेयर वॉश कर लेते हो तो ये फ्लो वहीं पे रुक जाएगा। अगर आपका इम्प्लांटेशन का टाइम है या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका पीरियड जो है महीने का लास्ट दिन है, लास्ट जो एक हफ्ते जो होते हैं महीने का, उस समय अगर वो टाइम है तो उस समय हेयर वॉश कर लेते हो पीरियड आने के एक हफ्ते पहले, तो आपका ये इम्प्लांटेशन फेल कर देता है, क्योंकि आपके यूट्रस में ठंडा ब्लड का फ्लो जाता है, और जब ठंडा ब्लड का फ्लो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगते हैं, जिससे कि जो आपका ब्लड का फ्लो अच्छा खासा निकलना चाहिए वो वहां पे रुक जाता है। अब ये ब्लड जो है रुका हुआ है, ये अगले महीने आपको ब्लैक ब्लड निकलने लगेगा और क्लॉट्स के फॉर्म में निकलने लगेगा। सपोज दिस कि अगर आप इस महीने हेयर वॉश कर लिए हो तो अगले महीना जो पीरियड आपका आएगा उसमें आपका ब्लैक ब्लड आएगा और खून का जो है थक्का आने लगेगा। ये जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक हो जाते हैं और ये जो है थक्का बना लेते हैं, जिससे कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि मैडम हमारा जो है पीरियड ब्लैक आ रहा है और जो है खून का थक्का बन गया है। तो ये इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि ये आपने अगले महीने हेयर वॉश पीरियड में कर लिया था। दूसरी बात फ्रेंड, जो टीनेजर्स बच्चे हैं, जो जिनका नया नया जो है पीरियड शुरू हुआ है, वो क्या करती हैं कि दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेती हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो आगे चल के उनको इतनी दिक्कतें होती हैं कि उनका हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, पीसीओडी, थायराइड, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, अन्य अन्य उनके साथ डिजीज होने लगते हैं, अन्य अन्य उनके साथ प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे कि उनके पेरेंट्स भी जो है बहुत परेशान होती ही होती है। तो कभी भी आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, हमेशा हेयर वॉश चौथे दिन करने चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि जब चौथे दिन हेयर वॉश कर लेते हो उसके बाद आपको अपने पार्टनर से अपना जो है संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीरियड के फ्लो में संपर्क करते हो तो इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये जो आपका हेयर वॉश है ये आपको इम्प्लांटेशन कैसे फिल कर देता है। जब आपका इम्प्लांटेशन का टाइम होता है तो ये कैसे फिल करता है, जब आपका जो आपका पीरियड का आपका 24वें, 25वें, 26वें दिन का टाइम होता है या फिर पीरियड आने के एक हफ्ते पहले का टाइम होता है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आपने हेयर वॉश कर लिया तो ये 110% आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। ये क्यों करता है? तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मैंने पहले ही बताया कि आपका जो माइंड है, जो सर है, जो यूट्रस है और जो पैर का तलवा है, इससे बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। जब आप हेयर वॉश करते हो तो जो आप ठंडा पानी सर पे डालते हो तो इससे आपका ठंडा ब्लड जो है आपके यूट्रस में जाता है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। जब ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो आपका पीरियड आ जाता है, ठंडा ब्लड जाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका सडन नीचे होने लगता है। जबकि आपको पता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घटने लगता है तो यहाँ पे आपको नुकसान कर जाता है।
आपका जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल खतरे में पड़ जाता है और आपका प्रेगनेंसी खत्म होने के कगार पे आ जाता है। जो एंडोमेट्रियम की दीवार है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बनती है। तो ये दीवार में जो बच्चा चिपका हुआ है, ये दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है, क्योंकि जो ठंडा ब्लड आपके यूट्रस में बच्चेदानी में गया है वो कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रेक्शन कर बहुत ज्यादा करने लगता है तो ये जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है धीरे से सेड आउट होकर जो है धीरे से पीरियड आ जाते हैं, जो है निकलने लगता है, और जो आपका बच्चा है वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से अलग हो जाता है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार से आपका बच्चा अलग हो जाता है तो आप खुद सोचो कि वो कहाँ 9 मंथ स्टे करेगा। बाहर वो पीरियड के साथ ही वो भी बाहर निकल जाता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, गेहूं के दाने के बराबर है। इससे ज्यादा बच्चा बड़ा नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी अभी महीने 2 महीने की नहीं हुई है कि थोड़ा सा बच्चा ग्रोथ कर जाएगा। बहुत छोटा सा ये भ्रूण होता है, बहुत छोटा सा जैगॉट होता है। तो इसीलिए आपको हेयर वॉश पीरियड में मना किया जाता है। उसके बाद आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे मना किया जाता है। उसके बाद आप हेयर वॉश पूरे महीने करो, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड के बाद आप जो है जब पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है तो डेली हेयर वॉश करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओवुलेशन के बाद हेयर वॉश करो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल आपको प्रॉब्लम होगा इम्प्लांटेशन के टाइम पे। इम्प्लांटेशन के टाइम पे हमेशा हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और आप इम्प्लांटेशन का टाइम निकालोगे कैसे? इसको निकालना बहुत ही आसान है। जो आपका ओवुलेशन का साइकिल, जो आपका ओवुलेशन का डेट आ रहा है, अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा। इसमें आप क्या करो कि 8 दिन प्लस कर दो। 14 में 8 आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? अमूमन 24वें दिन आ जाएगा आपका। 16 में प्लस करोगे तो 26वें दिन आ जाएगा। तो उतने 26वें दिन 24वें दिन से आप हेयर वॉश बंद कर दो। कम से कम 8 से 10 दिन तो हेयर वॉश आप बंद ही कर दो। और जब पीरियड मिस हो जाता है तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अभी हेयर वॉश नहीं करने हैं। टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सबसे पहले डॉक्टर से जो है संपर्क करो। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कुछ कैल्शियम, कुछ मेडिसिन, कुछ आपको चेक करेंगे तो देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कितना है, उसकी कुछ मेडिसिन देंगी। उसके बाद आप घर पे आके हेयर वॉश आराम से करो, वो नुकसान आपको नहीं करेगा, वो आपका गर्भ खराब नहीं करेगा। ये फ्रेंड्स जो हेयर वॉश का ट्रिक है ना, इससे बहुत सारी महिलाओं को लाभ हुआ है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। आप प्रूफ मांगोगे तो मैं प्रूफ भी आपको दे दूंगी। इंस्टाग्राम पे आना, मैं आपको सारे प्रूफ दे दूंगी कि इससे कितना बेनिफिट महिलाओं को हुआ है। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, इतना ज्यादा ये काम करता है हेयर वॉश ना कि मैं आपको जो है बता नहीं सकती। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी ट्राई कर करके थक गए हो तो एक बार इस हेयर वॉश ट्रिक को जरूर से जरूर इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आप मेडिसिन खाते हो, बहुत ज़्यादा हर काम करते हो, लेकिन छोटे छोटे जो काम होते हैं उसको इग्नोर कर देते हो दूसरों के बहकावे में आके। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको समझना है, जानना है और उसको फॉलो भी करना है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को